गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ते हैं बाल विकास की अवस्था के अनुसार शिक्षार्थियों की विशेषताएं। तो इनमें सबसे पहले बात करेंगे इनके अर्थ और परिभाषा की। स्किनर महोदय जी के अनुसार है कि विकास नियमित और क्रमिक प्रक्रिया है, जबकि हरलॉक जी कहते हैं कि विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रौढ़ावस्था में भी ये होता रहता है। मानव अभिवृद्धि का अर्थ एवं परिभाषा अगर हम देखें तो फ्रैंक महोदय इसके बारे में बोलते हैं, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होती है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। इन दोनों में अगर हम अंतर देखें अभिवृद्धि और विकास में, तो परिपक्व अवस्था तक ही अभिवृद्धि होती है, जबकि विकास उसके बाद भी होता रहता है। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं, जबकि विकास दर सीमा में अंतर होते हुए भी इसमें समानता पाई जाती है। मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन अभिवृद्धि के क्षेत्र में आता है, जबकि गुणात्मक रूप में जो होता है परिवर्तन वो विकास में होता है। शारीरिक अभिवृद्धि होती है, जबकि मानसिक विकास होता है और वातावरण का भी विकास होता है। और इस प्रकार से आप चीज़ें समझ सकते हैं। वृद्धि एवं विकास के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अगर हम बात करें तो निरंतरता सबसे पहले आती है, और ये कॉन्टिन्यूअस दोनों ही चीज़ें होती रहती हैं, चाहे वृद्धि कहें या विकास कहें। व्यक्तिगतता इसमें होती है। विकास की व्यक्तिगतता का सिद्धांत बताता है कि भिन्न व्यक्तियों में विकास अलग अलग तरीके से होगा, अलग अलग गति से होगा। जबकि अगर आप निरंतरता की बात करेंगे तो वृद्धि हो चाहे विकास हो, दोनों ही निरंतर होती रहती है। शुरू से अंत तक एक क्रम से वो होती ही रहती है, वो रुकती नहीं है। एक निश्चित सीमा से चालू होकर के एक निश्चित सीमा तक पहुंचना, एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करना ही वृद्धि एवं विकास होती है निरंतरता के सिद्धांत से। जबकि समन्वय भी इन दोनों में होता है। विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है, और जो भी अंग आपके विकसित होते हैं वो सभी सम्मिलित रूप से होते हैं, जिन सभी में परस्पर समन्वय और संबंध होता है। परिमार्जित भी होते हैं। जैसे विकास की परिमार्जितता का सिद्धांत ये बताता है कि विकास की गति और दिशा में परिमार्जन संभव होता है और वांछित दिशा की ओर तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। समान प्रतिमान हो सकते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं। निश्चित और पूर्व कथनीय प्रतिरूप भी हैं। जैसे कोई भी मनुष्य हो या प्राणी जगत का हो, उन सबका एक निश्चित प्रतिरूप होगा। उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिरूप का अनुसरण करेंगे, और वंशानुक्रम तथा वातावरण के साथ भी ये अनुक्रिया करेंगे, ये अंतःक्रिया करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।